Hello guys, this is Yasindra Shukla once again here to for a वीडियो। मैं आज वीडियो जो बना रहा हूँ वो वीडियो बड़ा क्रांतिकारी वीडियो है। अगर आप इसे जो है शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तो इसमें एक स्टोरी है। एक्चुअली स्टोरी तो सिंपल है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन इसके जो रियलाइजेशन हैं उस स्टोरी से जो निकलता है उसका, वो मैंने उसको डिस्क्राइब किया है इस वीडियो में। ये वीडियो ऐसा है जो आपकी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा, आपको टोटल ज़िंदगी बदलने का देगा आपकी, और ऐसी ज़िंदगी बदल देगा कि अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे अपनी ज़िंदगी की तरफ तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये तो मैं वो नहीं था जो मैं पहले था। राइट। और ये स्टोरी जो है मैंने एक्चुअली अपने पिताजी से सुनी थी और तब रियलाइज़ किया था इस चीज़ों को। अब जब बड़ा हो गया अभी आके मैंने रियलाइज़ किया कि ये स्टोरी का मेन मतलब क्या है। स्टोरी तो बहुत सिंपल है। तो हर इस स्टोरी में 4 स्टेप्स हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जो सक्सेसफुल आदमी है, चाहे वो आज का हो और चाहे पुराने समय का हो, आपको इन 4 स्टेप से होके गुजरना ही पड़ता है। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होता। और ये मेरी जो लर्निंग मैंने इससे करी है वीडियो से, वो एक्चुअली जो है आपको इंस्पायर करेगी। और ये जो कुछ हमें लगता है, कभी कभी हमें क्या लगता है हम लोगों की, यार हम लोग अपनी ज़िंदगी में सब कुछ तो बेहतर कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट ज़िंदगी को दे रहे हैं, फाइट कर रहे हैं अच्छी तरह से, फिर भी ना मालूम कभी कभी ऐसा लगता है हम यार उतने सफल नहीं हो पा रहे जितने सफल हमें होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये स्टोरी आप पूरी देखोगे और सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो 4 स्टेप्स में से कौन सा स्टेप्स है जहाँ पर आप अटके हुए हो। कहीं ना कहीं तो आप अटके हुए हो। तो ये स्टोरी की शुरुआत मैं करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये स्टोरी को अच्छी तरह से देखा, अच्छी तरह से सुना या अच्छी तरह से समझा, सुनने के बाद आपको भी समझना है, तो मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी इससे बेहतर होगी जो आपकी ज़िंदगी इस समय चल रही है। तो मैं स्टोरी पे आता हूँ। स्टोरी ऐसी है कि एक तालाब होता है। तालाब बहुत साफ होता है, ऐसा तालाब जिससे आप ऊपर से लेके नीचे तक देख सकते हैं। करीब इसकी गहराई होगी 15-20 फुट, 15 फुट के आसपास होगी, और क्रिस्टल क्लियर वाटर। उसमें क्या है, घास भी है, जीव जंतु भी हैं जो जल में रहते हैं, और एक कॉलोनी है कीड़ों की, कीड़े भी रहते हैं उसमें। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई कीड़ा उनमें से सिरफिला टाइप का जो होता है, वो कीड़ा जो है वो सहारे, घास के सहारे चलता 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 टॉप तक पहुंच जाता है। और उन लोगों ने ये देखा कि जो टॉप तक पहुंचता है कीड़ा, वो कभी फिर वापस नहीं आता। तो अब इन लोगों के मन में बड़ा ये हुआ कि भाई ऐसा है कि ये कीड़ा जाता कहाँ है, ये वापस क्यों नहीं आता, जबकि वो कह के जाता है मैं वापस आऊँगा। तो फिर ये लोग डिस्कस करते हैं अपने पूरी फैमिली मिलके, जो भी इनकी कॉलोनी थी, और कॉलोनी का हेड कहता है कि एक बार हमें भी ऊपर जाके देखना चाहिए कि होता क्या है, कहाँ जाते हैं हम ये लोग। तो उसने कहा कौन जाएगा सबसे पहले। तो कोई तैयार नहीं हुआ, कि कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो वो जो उसका हेड था कॉलोनी का, वो बोला मैं जाता हूँ और मैं ऊपर जाके देखता हूँ। तो जैसे ही वो ऊपर पहुँचा, घास के सहारे सहारे सारे टॉप तक पहुँचा। टॉप के बाद उसने देखा क्या, पास में जो है लोटस खिले हुए हैं। लोटस के जो पत्ते पानी में तैरते होते हैं वो पड़े हुए हैं। तो वो क्या हुआ, घास के तिनके से उठ के जो है लोटस के पत्ते पे बैठ गया आके। जब उसे थोड़ी सी गर्मी लगी, ऊष्मा जब उसके शरीर में गई, हीट गई, उसके बाद जो है उसे थोड़ा सा अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ कि अरे कुछ तो परिवर्तन हो रहा है मेरी बॉडी में, क्योंकि कभी उन्होंने हीट के सामना किया ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं था कितनी एनर्जी में कितनी ताकत होती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो बिल्कुल ड्राई हो गया तो उसे अपने शरीर में एक हलचल सी महसूस हुई,
उसने कहा यस दैट इज़ राइट। उसके बाद उसने देखा कि कुछ देर बाद उसके 2 पंख छोटे छोटे निकल आए। अब उन पंखों को वो फड़फड़ाने लगा और उड़ने की कोशिश करने लगा। अब धीरे 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 क्या हुआ, जब फड़फड़ाता रहा पर लंबे होते चले गए और एक समय वो आया जब वो फ्लाई कर गया, उड़ गया। अब वो मस्त होके घूम रहा है चारों तरफ, बड़ा प्रसन्न है और बड़ा अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा है, बड़ी हंसी खुशी से पूरा दिन उसका बीत गया। तो उसे ध्यान आया ये कि मैं तो यार कह आया था नीचे अपने साथियों से कि मैं वापस आऊँगा लौट के और बताऊँगा कि बाहर है क्या, और मुझे बताना चाहिए उनको कि बाहर तो दुनिया बहुत अच्छी है, हम लोग तो यहाँ पड़े हुए हैं। तो वो जाता है, कोशिश करता है नीचे आने की। तो जैसे ही वो पानी को टच करता है वो फिर उड़ जाता है, क्योंकि उसे एहसास ये होता है जैसे मैं पानी के नीचे जाऊंगा मेरे पंख भीग जाएंगे और फिर मैं मर जाऊंगा। तो वो देख रहा है, उसके कीड़े देख रहे हैं, साथी लोग भी देख रहे हैं। मैंने कहा था क्रिस्टल क्लियर वाटर था, नीचे बॉटम तक दिखाई देता था। तो बॉटम में वो पड़े पड़े देख रहे हैं और ये भी देख रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा है। ये बार बार कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। रात हो जाती है। ये वहीं तालाब के किनारे एक झाड़ी पे सो जाता है। जब सवेरा होता है तो इस कहानी से वो कीड़ा क्या रियलाइज करेगा, उसका रियलाइजेशन क्या होगा उस समय, वो मैंने सोचा है कि वो उस कीड़ा ने क्या सोचा होगा कि क्या है ये। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि लाइफ वी नेवर द सेम अगेन। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो लाइफ आपकी उस तरह नहीं रहती जैसे पहले थी, दोबारा से वो नहीं हो पाती है। और लाइफ इज़ नेवर बीइंग द सेम अगेन व्हेन यू फिनिश दिस वीडियो विद इन द 7 और 10 मिनट्स। मैं ये भी दावा करता हूँ कि अगर इस वीडियो को 7 से 10 मिनट और चलेगा, इस वीडियो के फिनिश होने तक आप लोग फिर अपने आप को दोबारा वो नहीं पाएंगे जो आप थे। तो सबसे पहला रियलाइज ये है उसका कि हैड आई नॉट एस्पायर्ड टू ग्रो आई वुड रिमेन द सेम। वो कहता क्या है अपने आप से कि अगर मैं ये कोशिश नहीं करता, मैं ये एस्पायर नहीं करता अपने आप से कि मैं ऊपर उठूं, बढ़ूं, तो मैं ये चीज़ नहीं देख पाता। तो इस चीज़ के लिए आपको चाहिए क्या, एस्पायरेशन के लिए आपको चाहिए क्या? अगर ग्रो करना है आपको और एस्पायरेशन पैदा करनी है तो उसके लिए चाहिए क्या आपको चाहिए एक बर्निंग डिज़ायर और आपको चाहिए इंस्पायरेशन। आप इंस्पायर्ड होइए उस चीज़ से और आपको बर्निंग डिज़ायर मतलब ऐसी होनी चाहिए कि बस करना है तो करना है ये। और क्या है कि हम कहाँ होते हैं बर्निंग डिज़ायर में। हम क्या चाहते हैं, वी हैव टन्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द अदर्स। दूसरों से मुझे टन्स एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि फला वो नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री जी ये नहीं कर रहे हैं तो देश को ऐसा चलाना चाहिए, मुख्यमंत्री जी ये नहीं कर रहे हैं तो वो मिनिस्टर ऐसा नहीं कर रहा है, टीचर ये नहीं कर रहा है, वो अच्छा नहीं खेल रहा है, प्लेयर ये नहीं कर रहा है। हम सबसे करते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ मैं कभी नहीं झांक के देखता अपने अंदर। एक्चुअली जो करना है वो मुझे करना है, मुझे डिज़ायर पैदा करनी है, मुझे अपना अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मुझे आप अपने अंदर एक एस्पायरेशन पैदा करना है और मुझे एक जो है इंस्पायर्ड होना है बाहर की दुनिया से, तब मैं अपने आप को चेंज कर पाऊँगा। दूसरा सबक क्या है? दूसरा सबक उसने ये सीखा कि यार जब मैं पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ तो मैं जब मुड़ के पीछे देखता हूँ, आप टोटल ट्रांसफॉर्मेशन किसे मानोगे? टोटल ट्रांसफॉर्मेशन में उसे मानूंगा कि अगर आप ट्रांसफॉर्म हो गए वास्तव में, तो आप जब पीछे मुड़ के देखें तो आपको ये लगे
कि अरे ये तो कोई दूसरा ही व्यक्ति था जो मेरे पीछे था, क्योंकि आप पूरे ट्रांसफॉर्म हो चुके होगे। तो वो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन इज द कंप्लीट ओनली व्हेन यू योर ओन पास्ट समवन इज पास्ट। जब आप सोचने लगते हो ये किसी दूसरे का पास्ट होगा। वंस यू हैव ट्रांसफॉर्म यू कैन नेवर गो बैक टू योर पास्ट। अगर एक बार आप ट्रांसफॉर्म हो गए तो आप वापस नहीं जा सकते, लेकिन इसकी आपको कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो आपको कीमत क्या चुकानी पड़ती है? क्योंकि आप देखो कि अगर कोई भी चीज़ है दुनिया में, कोई भी चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है तो उसकी कोई ना कोई एक प्राइस होती है, और प्राइस आपको चुकानी पड़ेगी उसकी। तो प्राइस क्या होगी कि एक तो प्राइस ये होगी कि आप अपनी फैमिली से फिर दोबारा मिल नहीं पाओगे। क्योंकि होता क्या है, जैसे आप 5 फ्रेंड्स हो, समझो आपका एक फ्रेंड सर्किल है, और वो सर्किल भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप अपने में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो तो आपको आपका सर्किल ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैं बताऊं, मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, उनके जो मित्र रहे होंगे वो गांधी जी के मित्र नहीं रहे होंगे। जो नरेंद्र के मित्र रहे होंगे वो स्वामी विवेकानंद जी के मित्र नहीं रहे होंगे। क्या होता है कि अगर मान लो ऐसा होता है कि 5 दोस्त हैं, पांचों सिगरेट पीते हो आप लोग, साथ में कंपनी एंजॉय करते हो। अब एक का मूड ये होता है, कोई कहीं से इंस्पायर करता है या किसी के अंदर ये इच्छा प्रकट होती है कि यार सिगरेट तो बुरी चीज़ है, इसे छोड़ देना चाहिए, और आप ये बात अपने दोस्तों से कहते हो। तो दोस्त जो है आपसे कहेंगे क्या, नहीं नहीं यार चलो ठीक है छोड़ दो, कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्ती के नाम पे अंतिम बार पी लो। अरे तो मैं ये पूछता हूँ यार, दोस्ती के नाम पे अंतिम बार कुछ और भी चीज़ कर सकते हो ना इसकी जगह। और दूसरी क्या है, अगर आपने सिगरेट छोड़ दी, सपोज करो छोड़ दी, तो अब या तो आपकी कंपनी को गेन करने के लिए उन्हें सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, या वो आपको पुल करने की कोशिश करेंगे अपने तरफ, दोस्ती में अपने तरफ पुल। और वो समझते हैं पुल करना बड़ा आसान होता है आदमी को, तो खुद ना ऊपर उठ के वो पुल करने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे बड़ी कीमत है इसकी। तीसरी चीज, अब उसने ये सोचा कि यार फिर भी जो है ये है तो हमारी फैमिली। वो सोचता रहा लगातार कि है तो फैमिली यार, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, इनके पास जाना चाहिए और इनको बताना चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं कि मैं जाऊं, और मैं अगर जाऊंगा तो मैं खुद ही जो है मर जाऊंगा, मेरे पंख भीग जाएंगे और मैं मर जाऊंगा। तो वो कहता है कि फिर लास्ट में वो डिसीजन करता है कि कीप फ्लाइंग, कीप ग्रोइंग। अगर आप अपनी फैमिली से दोबारा जाने में ऐसा समझते हो कि वहाँ जाके आप ही फंस जाओगे, आप वहाँ से निकल नहीं पाओगे, अगर आपको वाकई में ट्रांसफॉर्म होना है तो फिर एक ही चारा बचता है, कीप फ्लाइंग, कीप ग्रोइंग। बढ़ते रहिए, उड़ते रहिए, कीप रेजिंग योर स्टैंडर्ड हायर एंड हायर, और अपना स्टैंडर्ड हायर एंड हायर बढ़ाते रहिए, ताकि अगर कभी कोई दूसरा कीड़ा उसी कॉलोनी का बाहर निकले और आपको देखे तो वो कहे कि हाँ ये मेरा साथी था, इसने इतनी बड़ी उन्नति कर ली, चलो मैं भी करता हूँ। तो आपसे वो इंस्पायर्ड हो सकता है और आपसे वो जो है एक ताकत ले सकता है, बर्निंग डिज़ायर उसके अंदर भी पैदा होती है। तो ये कहते हैं बी द इंस्पायरेशन फॉर द पीपल यू लेफ्ट बिहाइंड। तो इस तरह से आप जो अपने पीछे आदमियों को छोड़ गए हो उससे आप इंस्पायर्ड हो सकते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कहानी जो है कि जो 4 स्टेप्स हैं कि एक तो आप दोबारा वो नहीं हो सकते जो पहले थे। आपकी ज़िंदगी तभी टोटल ट्रांसफॉर्म होती है जब आप पीछे मुड़ के देखो, आपको लगे कि ये तो पहले वाला आदमी कोई दूसरा था, मैं तो नहीं था ये। तीसरा, आप जो है उसके लिए जो है अपना कभी वापस नहीं जा पाओगे फैमिली के पास, उसकी आपको कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको जो है कीप फ्लाइंग एंड कीप फ्लाइंग, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है।
चारा बस एक ही है, अगर आप अपनी फैमिली से राइज करते हो, ऊपर उठते हो, और फैमिली नहीं ऊपर उठना चाहती आपके बार बार कहने से, तो आपको अपनी फैमिली को एक क्षण वो आएगा जब छोड़ना पड़ेगा और अपने वो साथी चूज करने पड़ेंगे जो आपके स्टैंडर्ड के हों, जो आपके साथ उड़ सकें, आपके साथ चल सकें। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी से आप इंस्पायर्ड हुए हैं और आपने इस कहानी को रियलाइज़ किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मुझे मोटिवेट करिए। और मेरा एक फेसबुक चैनल भी है, उसको भी आप जो है फॉलो करिए। दैट्स ऑल। थैंक यू माय